रेस्पेक्टेबल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने दो नाम आपके सामने शेयर किए थे। एक नजीब हारून का नाम था जो NA 256 से कामयाब हुए थे, और दूसरे का नाम आमिर लियाकत था जो जानी पहचानी पर्सनैलिटी हैं, शख्सियत हैं, जो 245 से कामयाब हुए थे। जब मैंने बात की थी कि जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो कमज़ोर जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं। अब जब हवाओं का रुख तब्दील हुआ है और हवाओं का रुख तब्दील होने लगा है तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ पत्ते तो झड़ने लगे हैं और कुछ पत्ते झड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इमरान खान ऐसी पोजीशन में क्यों चला गया है? इमरान खान तो क्रिकेट के मैदान में एक मज़बूत तरीन कप्तान हुआ करता था। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ, मैं उस इमरान खान का फ़ैन भी हूँ। मुझे 1987 का वर्ल्ड कप भी याद है, मुझे 1992 का वर्ल्ड कप भी याद है। इन दोनों वर्ल्ड कप में इमरान खान की कारकर्दगी भी मेरे सामने है। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था और मैं जानता हूँ ये एक मज़बूत किरदार का भी मालिक है। लेकिन जब बंदा मज़बूत किरदार का हामिल हो और वो इंसाफ ना कर पाए तो उसका मज़बूत किरदार कैसा? जब इंसाफ के मामले में वो कमज़ोर पड़ जाए तो फिर मज़बूत किरदार कैसा? मज़बूत किरदार तो उस वक्त होता कि जब इंसाफ का मामला आता, चाहे अपना हो या पराया, चाहे गैर हो या अपना, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, चाहे सज्जन हो या मुखालिफ, कोई भी हो, सबके साथ मसावात होती। मैं भी देखता, आप भी देखते, हर बंदे को ये महसूस होता कि वाकई इंसाफ हो रहा है, इंसाफ होता हुआ नज़र आता। सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता साद रफ़ीक के फ़ैसले में कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये ना कहना पड़ता कि हमें समझ नहीं आ रही कि साद रफ़ीक को इतने दिन कैद क्यों रखा गया, हमें समझ नहीं आ रही साद रफ़ीक को गिरफ़्तार क्यों किया गया। अगर इमरान खान की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हों तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इमरान खान को इस बात पे गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए और कम अज़ कम एक अदल का निज़ाम कायम कर दे। अदल का निज़ाम कैसे कायम हो सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत है, जब इमरान खान कुर्सी का लालच छोड़ दे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुर्सी के लालच को छोड़ दें, कुर्सी को लात मार दें। सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें, चाहे कोई अपना है या बेगाना, चाहे कोई सज्जन है या मुखालिफ, चाहे कोई भी है, इंसाफ होगा तो सबके साथ होगा। कुर्सी रहे या ना रहे, कम अज़ कम ये लोग तो कहें कि इमरान खान आया था तो उसने इंसाफ किया था। आप जहांगीर तरीन के मामले को देख लें, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ क्या हुआ। जब साबित हुआ कि वो मुल्ज़िम नहीं मुजरिम है तो वो बाहर क्यों चला गया? आपने उसको बाहर क्यों जाने दिया? और आप अपने गिरदो नवाह में देखें, ऐसे कितने लोग हैं जो करप्शन में इतने मुलव्वस हैं, इतने मुलव्वस हैं। अगर आप ऐनक लगा के देखें तो आपको समझ आ जाए कि मैं इनके साथ बैठा क्यों हूँ। आपका किरदार तो ऐसा नहीं है। ऐसे करप्ट लोगों के दरमियान बैठना, ऐसे करप्ट लोगों की बात सुनना, ऐसे करप्ट लोगों की बात मानना, ये आपकी शान शान नहीं है। इमरान खान कुछ सोचो, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कायम कर जाएं, रहती दुनिया तक आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। क्या? सिर्फ़ और सिर्फ अदल का निज़ाम। अदल का निज़ाम कैसा हो? एक गरीब का बच्चा थाने में जाए, अगर वो MNA के ख़िलाफ़ दरख्वास्त करे तो MNA ये ना हो कि कुर्सी पे, थाने में कुर्सी पे बैठा हो, बल्कि MNA के साथ भी वही हो जो एक मुल्ज़िम के साथ किया जाता है। जब MNA के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन है तो MNA मुल्ज़िम के कटहरे में खड़ा हुआ नज़र आए, चाहे वो थाने
थाना हो या कचहरी, चाहे वो अदालत हो या घर, हर जगह पे, चाहे एमएन हो या मिनिस्टर, जब कानून सबके लिए यकसां होगा, जब अदल सबके लिए यकसां होगा, तो इमरान खान आपको कोई बंदा भूलेगा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आप कोई काम ऐसा तो कर जाएं जिसको कम अज़ कम कोई आपको याद करने वाला हो कि वाकई फ़लाँ काम इमरान खान ने अच्छा किया था। जो नारा लगा के आए थे आपने नारा लगाया था सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ का, सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब का। एहतसाब क्या दुश्मनों का होता है, एहतसाब क्या मुखालफों का होता है, एहतसाब क्या उनका होता है जो आपकी राह में रुकावट बन सकते हैं, इंसाफ क्या उनका होता है जो आपकी कुर्सी की राह में रुकावट बन सकते हैं। नहीं इमरान खान, नहीं, आपको सोचना होगा, समझना होगा, बल्कि इस बात पे आना होगा कि मैं अदल का निज़ाम को कायम करूँगा। अदल का निज़ाम कैसा होगा? कुर्सी से हट के सोचिएगा, ताकत से हट के सोचिएगा कि कुर्सी रहे या ना रहे, ताकत रहे या ना रहे, अदल का निज़ाम ऐसा होगा कि गरीब होगा तो उसको भी इंसाफ मिलेगा, अमीर होगा तो उसको भी इंसाफ मिलेगा। जो ज़्यादती करेगा, चाहे वो अमीर होगा या गरीब होगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। महीनों में नहीं मिलेगी, सालों में नहीं मिलेगी, बल्कि दिनों में मिलेगी। आप ऐसा निज़ाम लेकर आएँ। आपको 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक आपने किया क्या है? कुछ तो बतलाइए। आप कितने वादे करके आएंगे? घरों को गोली मारो, आपने कहा था नौकरियों को गोली मारो। कुछ तो करो इमरान खान, कुछ तो करो, कुछ तो करके दिखाओ। अगर आपने कुछ भी ना किया तो आपको याद करने वाला इस दुनिया में शायद कोई भी ना हो। बात दुआएं देने वाले तो अब भी बहुत हैं, कम से कम कुछ इतना करो कि आपको दुआएं देने वाला भी कोई हो। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। शुरू में मैंने बात की थी नजीब हारून और आमिर लियाकत के बारे में। आमिर लियाकत भी आपको छोड़ने का कह रहा है, नजीब हारून आपको छोड़ चुके हैं, और भी ऐसे कई लोग हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पार्टी के कि आपको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आप ज़रा इस पे भी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सिर्फ अगर आप कुछ कर जाते, अगर आपकी कुछ ऐसी कारकर्दगी होती जिसकी वजह से आवाम के दिल में आपकी कदर होती, मोहब्बत होती, इज़्ज़त होती, एहतराम होता, वक़ार होता, तो किसी को जुर्रत ना होती कि वो आपको छोड़े। जब कोई आवाम के दिलों में रहता है तो उसको कोई छोड़ता नहीं, बल्कि उसके काफ़िले में शामिल हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट को जहन में रखें कि आपको अब छोड़ने के लिए अपने क्यों तैयार हुए बैठे हैं। अभी भी टाइम है, अभी वक्त गुज़रा नहीं है, अभी भी आप सोचें। और सिर्फ किस के लिए सोचें, किस के बारे में सोचें? सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम के बारे में सोचें। आप देखें अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत गरीबों की है। जब आप गरीबों के बारे में सोचेंगे, जब आप आम बंदे के बारे में सोचेंगे, जब आप आवाम के बारे में सोचेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ फ़ैसले करेंगे, तो फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि इनको आपकी ज़रूरत होगी। तो आप इस पॉइंट पे ज़रूर गौर कीजिएगा। जब आप इस पॉइंट को पे गौर करेंगे और इस पॉइंट को समझ जाएंगे, तो फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपके चाहने वालों की तादाद में इजाफ़ा होगा, आपकी इज़्ज़त कदर एहतराम में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं होगी। जब आप आम बंदे का सोचेंगे, जब आप इन अमीरों के साथ बैठेंगे, जब यारियां दोस्तियां निभाएंगे, तो फिर ऐसा ही हाल होगा। फिर अपने भी धोखा दे जाएंगे। बिगाने तो वैसे ही बिगाने हैं, दुश्मन तो वैसे ही दुश्मन है, मुखालिफ तो वैसे ही मुखालिफ हैं। जो आपके करीब बैठे हैं, जिनको आप अपना समझते हैं, ये आपके अपने नहीं हैं। ये कभी भी किसी भी वक्त उड़ सकते हैं। उड़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप पहले समझ जाएं तो इनको जुर्रत नहीं होगी उड़ने की। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और अगली वीडियो का इंतज़ार भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।